राधे कृष्णा दोस्तों, कहीं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में ही हम लग गए थे इस एरिया की सफाई करने के लिए। तो जैसा कि त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, अभी 2 से 3 दिन बाद नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले घर की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस एरिया की आज हम क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये जो मेरे पास सोफ़े हैं ना, इनको थोड़ा सा चेंज करना है हमें। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ एल शेप का सोफ़ा मैंने नहीं बनवाया था, मैंने ये 3 और 2 सीटर के सोफ़े बनवाए थे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मतलब कहीं भी हम इसको रख सकते हैं, किसी भी रूम में रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पास इन सोफ़ों को मैं चेंज कर रही थी। वैसे अभी हस्बैंड मेरे नहीं हैं, आ रहे हैं वो, नीचे शॉप भी ओपन हो गई थी। लगभग ये 9 बजे का समय था, इस वजह से। तो और मैं नहा धो ली थी, लेकिन फिर भी अभी इस नाइटी में ही घूम रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी करनी भी। और जब हम ऐसा कुछ कपड़ा पहन लेते हैं ना, सूट वगैरह, तो फिर उसके गंदे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नाइटी काफ़ी अच्छी रहती है इन कामों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अच्छे तरीके से मतलब एक एक कॉर्नर में बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा दूंगी। तो ये क्या होता है ना, इन एरिया की डेली में डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेली सोफ़ा हटा के या कारपेट हटा के सफाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सारी चीज़ों को हटाई, उसके बाद फिर एक एक जगह की यहाँ मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ मॉपिंग कर दूँगी। तो थोड़ा सा अगर आप घर को चेंज कर देते हो ना, तो घर का लुक भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा और आपकी जो ये जगह होती है ना, वो भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो अभी आप लोग बताइएगा, आपकी दिवाली की सफाई या फिर नवरात्रि की सफाई कैसे चल रही है, शुरुआत हुई या नहीं। तो आज ये एरिया को साफ़ करने के बाद मैं पूरी अपनी किचन को भी साफ़ करूँगी, और उसके बाद सारे पर्दे वगैरह हटा के मैं फिर उसके बाद मतलब नए पर्दे यहाँ लगाऊंगी। नए मतलब जो मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, हर बार मैं नए ही नहीं खरीदती हूँ। जो मेरे पास मतलब रखा हुआ है पर्दा, तो पर्दे अभी 3 से 4 साल हो गए हैं हम लोगों को यहाँ रहते हुए, तो फिर पर्दे भी काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी किसी दिन वो सारे पर्दों को निकालूंगी और इन पर्दों को सारे को चेंज कर दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा अगर हम सेटअप चेंज कर देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जो घर है वो दिखने लगता है, उन्हीं सामान में, मतलब जो सामान हमारे पास ऑलरेडी हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं रहता है कि हम हमेशा नई चीज़ें ही परचेज़ करें और नई चीज़ें ही लगाएं। कभी कभी पुरानी चीज़ों का यूज़ करके ही हम बहुत बढ़िया तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। मेन ये रहता है कि जो भी सामान आपके पास है, उनको आप कितने तरीके से रख रहे हो, कितने अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर रहे हो। तो मेरी एक आदत है कि मतलब जो भी मेरे पास है, जैसे ये सारे कुशन कवर हैं या फिर ये जितना टेबल रनर है ना, तो बार बार लेने से ज़्यादा बेहतर है कि इनको कहीं मतलब अलग अलग जगह रिप्लेस कर दो। तो मतलब कहीं इस जगह कहीं उस जगह ये चीज़ करते रहो ना, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छा भी लगता है, लुक भी चेंज हो जाता है, और बार बार नई चीज़ें खरीदनी भी नहीं होती हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कितना ज़्यादा कूड़ा निकला, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ तो साफ़ होती नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ कूड़े की काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं कितना अधिक कूड़ा निकला है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ थोड़ा चेंज करने के बाद यहाँ का लुक कैसा आ रहा है। तो यहाँ पास ये जो हमारे पास ग्रीन वाली ग्रास है ना, ये थोड़ा सा पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। तो 2-3 जैसे ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना, इसी लेंथ में 2-3 उस तरह पड़ी हुई थी। तो इसको हमने कुछ चीज़ें बाहर सेटअप की। ये लाइट मतलब पिछले दीपावली से ही लगी हुई है, बाकी हम चलाते नहीं हैं इसको। मतलब रात में कभी ऐसे हुआ, कुछ लोग आ गए या कुछ ऐसा, तभी ये चलती है, वरना ये ज़्यादा चलती नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा बहुत लगता है। तो यहाँ जो आप ये दीवार में घास देख रहे हैं ना, तो ये हमने पिछले दिवाली पर ही अपने खुद से ही लगवाई नहीं थी, खुद से ही लगाई थी। और ये जो नीचे अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी पूरा अच्छे तरीके से सेट किया है। एक सोफ़ा हमने यहाँ पास रख दिया, 2 चेयर रख दी है। ये मेरी डाइनिंग चेयर है, और इन जो सोफ़ा जो ये चेयर का आप देख रहे हैं ना, इसका कवर मैंने आपसे शेयर किया था। अब ये जो हमारा मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं, ये जो तोरण है ना, एक तरफ की निकल गई है। ये दिवाली पे ही मैंने बनाई थी पिछले साल। तो अभी नेक्स्ट दिवाली, अब जो दिवाली आने वाली, इसके लिए मैं नई तोरण बनाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी तोरण रहती है उनको मतलब पूरे साल लगा देती हूँ, और मेरे घर में मतलब तोरण और इस तरह से सजावट लगी रहती है। अब जब ये दिवाली रहेगी ना, तब इन्हीं चीज़ों से थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके मैं फिर से अपने घर को सुंदर सा बना लूँगी। अब ये जो है अंदर का एरिया, यहाँ हमने अपनी एक छोटी सी दीवान डाल दी है, और इस तरीके से ये लुक आ रहा है। तो इस तरह से ये भी सेटअप तैयार हो गया है। अब दोस्तों, ये है शाम का समय, जब मैं डिनर बना चुकी थी, खाना वाना सब लोग खा चुके थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी किचन को डीप क्लीन करने में। दिन में थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, क्योंकि दिन में दुकान भी जाना रहता है, और बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर उनकी भी प्रिपरेशन करवानी रहती है। तो यहाँ पास मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया
किचन से सारे डब्बों को निकालने का। और देखिए कभी ना कभी जब हम डीप क्लीनिंग तो वैसे मैं मंथ में एक बार करती हूँ, ऐसे हर समय नहीं करती हूँ कि मतलब हर 15 दिन में नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने सारे डिब्बों को हटाया, उसके बाद इस रैक को अच्छी तरीके से साफ़ किया। और साफ़ करने के लिए मैं जो क्लीनर यूज़ करती हूँ ना, वो कोई ऐसा बाहर का नहीं रहता है। मैं थोड़े से विम बार जो लिक्विड आता है ना, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लेती हूँ और उसी से मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो अगर आपके पास स्प्रे बोतल है आप उसमें डाल सकते हैं। मैं तो एक मग में ही इन दोनों का डाइल्यूट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसी से पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरी किचन ब्लैक एंड वाइट में है। तो खैर लोगों को लगता है कि वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाइट कलर में जो चीज़ें पड़ती हैं ना या दाग लगते हैं ना, वो जल्दी विजिबल होते हैं। तो हमारा हाथ भी उन चीज़ों में जल्दी सफाई में लग जाता है। अन्यथा अगर कोई और कलर की रहती है ना, तो वो चीज़ें फिर इधर उधर मतलब थोड़े दिन टलती जाती हैं। तो यहाँ पास मैं कुछ डिब्बों को लगाने के लिए ना ये सेट तैयार करी थी। ये मेरे पास कुछ बॉटल के डब्बे पड़े हुए थे, जिनको मैंने वॉलपेपर से डेकोरेट कर दिया है, मतलब उसी से कवर कर दिया और ये काफ़ी सुंदर लगने लगे। अब इनमें मैं कुछ कुछ चीज़ें मतलब लगा दूँगी, जो कि काफ़ी रख दूँगी, जिससे काफ़ी अच्छा मतलब एक स्पेस बन जाएगा और डब्बों को थोड़ा सा रखने के लिए जगह हो जाएगी। तो इस तरीके से जुगाड़ से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि हम बार बार हर चीज़ें खरीदें ही। तो ये जो डब्बे वाला यूज़ है ये बहुत बढ़िया है और ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा, ये मेरे अंदर वाले रूम में लगा हुआ है। तो उसी का एक रोल बाकी था, तो कहीं भी ज़रूरत होती तो मैं इसी वॉलपेपर का यूज़ कर लेती हूँ। अब इसको बढ़िया तरीके से देखो हम रैप कर लिए हैं। अब ये लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बॉटल का मतलब डब्बा है जो मतलब यूज़ का नहीं है, ऐसा कुछ है। तो आप भी इस तरीके से मतलब कोई भी चीज़ें हो ना, तो उनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं वॉलपेपर का, ऐसे पेपर वगैरह लगा के। तो इसी तरीके से हम अलमीरा में रखने के लिए कपड़ों को भी जो रहते हैं कार्डबोर्ड, उनसे भी बना लेते हैं, काफ़ी अच्छा लुक उसका भी आता है। अब देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इनको हम लगा देते हैं किचन में और लगा के दिखाती हूँ कि डब्बे इनके ऊपर कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पास सारे किचन की क्लीनिंग कर ली। अच्छा यहाँ पास मैं ये जो न्यूज़पेपर होते हैं इसी को बिछा देती हूँ, ताकि इसको फिर निकालने में और उन सब चीज़ों में काफ़ी आसानी रहती है। और इसके बाद यहाँ पास मैंने यहाँ चीनी, नमक, चाय पत्ती, ये सारे डिब्बे रख दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने सारे डब्बों को अरेंज कर दिया है। ये हैं सारे ब्रेकफास्ट की चीज़ें, जिसमें चिया सीड हो गया, पोहा हो गया, और उसके साथ साथ ये जो रोस्टेड भुने चने होते हैं ये हो गया, उसके साथ धनिया है, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं। इस वाले रैक में मैंने ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियों से चीज़ें रिलेटेड रहती, जैसे अश्वगंधा हो गया, सतावर हो गया, वो सारी चीज़ जो मैं लेती हूँ। और ये जो नीचे वाला है ना रैक, इसमें मैंने सारी दाल से रिलेटेड चीज़ें रख दी हैं, चाहे वो मटर हो, उड़द दाल हो या फिर छोले हों, सारी चीज़ें। इधर मैंने सारे ड्राई फ्रूट रख दिए हैं जो कि अच्छे तरीके से अब विजिबल भी रह रहे हैं। खैर ये डिब्बे तो वही हैं, डिब्बे वगैरह मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और ऊपर देखो सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। और यहाँ भी देखो किचन पूरी तरीके से क्लीन है। ये दही जमाने के लिए मटका है छोटा सा। और यहाँ पास मैंने रख दिया है तेल वाला कंटेनर, और सारे बर्तन डलिया वगैरह सब धुल दिए हैं। तो अब लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ जो मैंने लाइट लगा रखी है, अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको मुझे सही करना है। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो गई हैं। और ये है हमारा ये जो कांच है ना, कांच वाला पेंट्री है, इसमें ना सारी चीज़ें, ये ग्लास है, ये सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे क्रॉकरी यूनिट वो है। तो अच्छे तरीके से इनको क्लीन किया है। और ये वाली क्रॉकरी यूनिट भी अच्छे तरीके से इसमें सारी चीज़ें मैनेज कर दी, जो भी कटोरी है, ग्लासेस हैं, उन सबको यहाँ पास अच्छे तरीके से रख दिया है। अच्छा ये क्रॉकरी यूनिट लेने से एक फ़ायदा ये है कि जो ये वाली जो होती है ना, ये कभी कभी यूज़ होते हैं इसमें से सामान, और जो किचन में है वो डेली वेयर में जो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं उस लिए रहता है। तो फ्रेंड्स चिमनी तो मेरे यहाँ लगी है लेकिन चालू नहीं है, इसलिए ना चीज़ें ज़्यादा गंदी भी हो जाती हैं। तो ये भी देखिए कब इसका मुहूर्त आता है और कब ये लगता है। सिर्फ प्लग नहीं लगा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें तो इसमें सही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब